आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मां। चरण शरण है आपके तारण तरण जियाज। भवदधि तट तट ले चलू करुणा कर जिनराज। बोलिए मंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। कल तो हम सब ने दिवाली मनाई। भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति शाम को गौतम स्वामी को हुई और प्रातःकाल की वेला में मोक्ष की प्राप्ति हुई। बहुत उत्साह और आनंद के साथ में आपने सभी को संपन्न किया। और कल नहीं परसों अपनी चर्चा चल रही थी कि ये सुख और दुख कुछ नहीं, वासना मात्र में वे तत्व, बस कल्पना मात्र है। तो ये कल्पना मात्र है सुख और दुख, फिर भी हम इनको अपना क्यों मान लेते हैं? उसी का लिए यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी आगे की कारिका में बता रहे हैं कि क्या कारण है जो इन सुख और दुख को अपना मानते हैं। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। बहुत गजब की कारिका है। प्रतिदिन माला फेरो इस कारिका की, तब जाके ये नशा उतरेगा, नहीं तो उतरने वाला नहीं है। क्योंकि खुद आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से यथा मदन को द्रवे, मतलब क्रोधो होते हैं ना, आपके इधर बुंदेलखंड का ही शब्द है ये। क्रोधों की खीर बनती है या क्रोधों की खिचड़ी बनती है, तो जो चावल, कुछ चावल जैसा धान होता है वो थोड़ा खराब टाइप हो जाता है, तो उसमें नशा आना शुरू होता है। और उसमें मदन को द्रव, मतलब नशीले क्रोधों को खा लेने से जिस प्रकार से नशा आता है ना, मत्त पुमान, मनुष्य जैसे मत्त हो जाता है, वो पत्नी को भी फिर कहने लगता है आपको कहीं देखा है, या पिताजी से बोलता है आप कौन। ये तो स्थिति हो जाती है, देखते ही है शराबी की स्थिति। आप तो ऐसा समझ लो, जो शराब पी लेता है उसकी स्थिति क्या होती है? वही स्थिति होती है कि जो उसको नाली का पानी और नल का पानी दोनों का यही भान नहीं है कि अब कौन सा नल का और कौन सा नाली का है। ये अपन को हंसी आ रही है, लेकिन ये स्थिति उसकी नहीं, सबकी है। मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान ऐसा ही काम करता है, ऐसा ही काम करता है। अनादिकाल से यह हमारा मोह टूटा ही नहीं, यह ज्ञान अज्ञान में ही परिणत है, अज्ञान में ही परिणत है। इसलिए स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। स्वभाव को प्राप्त करना, आचार्य भगवान कहते हैं, जब इष्टोपदेश का स्वाध्याय करा रहे थे तब उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि यह तो एक दिन का विषय नहीं, कई दिन इससे में हो सकता है, लेकिन यहाँ तो अपन को 15-20 मिनट में ही एक कारिका को करना है, नहीं तो फिर आप लोग सोचेंगे महाराज जी एक ही कारिका होती है, बोलेंगे। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं
कि मोहिन समृतम ज्ञानम का मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज से ढका हुआ है, जैसे आप डब्बे के ऊपर ढक्कन लगा देते हो, वैसा नहीं है। हमारा जो ये स्वभाव है वो विभाव में पूर्ण रूप से परिवर्तित है। वो कोई चादर की तरह या ढक्कन की तरह ढका हुआ, समृतम का मतलब ढका हुआ मत मान लें कि उसको हटा देंगे तो हो जाएंगे। ये हो क्या रहा है, किसी जैसे, ये मैंने अपनी कल्पना की कि कोई जैसे स्फटिक मणि होती है और उसके सामने अपन जैसा भी पदार्थ लाते हैं तो वो पूरा का पूरा वैसा ही हो जाता है। यदि लाल लाइट लगाएंगे तो लाल हो जाएगा। आप लोग तमिलनाडु में कभी गए हो, तमिलनाडु केरल की यात्रा, तो उधर में जाएंगे तो वहाँ मैजिक मंदिर है अपना, हाँ, तो वो मैजिक मंदिर में, उसमें मैजिक मंदिर में एक प्रतिमा है और वो प्रतिमा जो है सामने किसकी है ये आपको मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि चारों तरफ से ऐसे मैजिक मिरर लगे हुए हैं और लाइटिंग का ऐसा सिस्टम है कि उसमें बदलता रहता है। आप लोग यहाँ अभी सिद्धायतन में भी हो गया, सिद्धायतन में भी वो प्रतिमा है तो स्फटिक मणि की, लेकिन जैसी लाइट हो जाती हरी होती तो हरा हो जाता है ना। ये लोग आए तो सिद्धायतन तुरंत याद आ गया, वहीं पे है उनका मकान। तो उसमें लाल लगाते हैं तो लाल लाइट हो जाती है और नीला लगा देते हैं तो नीली वो प्रतिमा दिखने लगती है। ये तो यही हमारे मोह के कारण हो रहा है। मोह से जैसा हम देखते हैं वैसा ही वो दिखने लगता है, क्योंकि हमारा अज्ञान जो है वो छाया हुआ है, और अज्ञान से जिस वस्तु को हम देखेंगे वो वस्तु वैसी ही हमको दिखने लग जाती है। इसलिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। देखो आचार्य भगवान ने वहाँ उदाहरण दिया है और पद्म पुराण में भी आता है कि रामचंद्र जी थे, है ना, रामचंद्र जी मोह के वशीभूत होकर 6 महीने तक अपने ही भाई का जो है शव कंधे पर लेकर घूम रहे हैं। बोलो छाइट समय, वो तो लिख दिया पद्म पुराणकार ने, रविसेन आचार्य ने, और वास्तव में थे भी छाइट समय दृष्टि। नहीं तो उनको कोई बोलता था कि आपका भाई मर चुका है, तू मरे तेरा बाप मरे, ऐसा बोलते थे वो सीधा सीधा। मेरा भाई अभी सोया हुआ है, थोड़ी देर में उठेगा, उसको भोजन और उसको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, उसके कपड़े खोल के निला रहे हैं उसको, क्योंकि उन लोगों का जो महापुरुष होते हैं उन लोगों के शरीर में ये गंध वगैरह नहीं आती है। नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि 6 महीने तक कैसे टिक गया उनका, क्योंकि उनका शयनन वैसा ही था, उनका शरीर में वैसा ही सत्व था, इसलिए बदबू मारने का काम वहां पे नहीं था। वो तो भला हो जो जटायु का जीव और कृतांत वक्र का जीव जो स्वर्ग में देखते हैं कि रामचंद्र जी क्या ये पागलों जैसी हालत बना रखी है, तो अब शिक्षा उनको वैसी क्यों, टेढ़े जो टेढ़े में ही शिक्षा देना है। तो पत्थर के ऊपर बीज बो रहे हैं, अरे कभी पत्थर पे बीज उठता है, रामचंद्र जी बोल रहे हैं, तो क्या ये मरा हुआ जिंदा होता है? फिर वो पानी को पेल रहा है एक वहीं पर, बोले पानी से नवनीत निकलता है, तो क्या मरा हुआ जिंदा होता है? आप ही बोलो। इस तरह से उनको उदाहरण दे दे के समझाए, तब जाके उनको यानी लगा हाँ वाक्य में लोग सही बोल रहे हैं। और पूर्व भव के तो परिचित थे ही, दोनों का कल्याण उन्होंने ही किया था, तो इसलिए तब जाके, और वो ही देखो जब ज्ञान से अज्ञान से जब ज्ञान की ओर आ गए, तो अब वो सीता का जीव जिसके लिए वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं मेरी सीते को देखा है, नदी नालों से पूछ रहे हैं मेरी सीते को देखा है, अब वही सीता का जीव आकर उन पर उपसर्ग गिर रहा है। जब ज्ञान के अंदर आ गए और ध्यान में खड़े हैं तो उनके ऊपर ओले बरसा रही है, वो है सोले बरसा रही है, उनकी पत्नी उन पर उपसर्ग कर रही है भयंकर कि अपन दोनों साथ जाएंगे, इतने भव का साथ रहा है, आप इस भव में मोक्ष मत जाओ, अगले भव में अपन दोनों मोक्ष साथ चलेंगे। तो इस भाव को लेकर वही पत्नी उनके ऊपर उपसर्ग, एक क्षाइक्षम्य दृष्टि उपसर्ग कर रहा है और एक क्षाइक्षम्य दृष्टि उपसर्ग सह रहा है, क्योंकि एक को मोह है, मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ ज्ञान है उस सीता का कि नहीं कौन का पति, कैसा पति, कितने भव में साथ रहे, और वही रावण जो भव में साथ रहा वही तुम्हें उठा के लेके चला गया था, अब उसी को संबोधन करने जा रही है। तो ये स्थिति होती है। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती और बाहुबली का उदाहरण देख लो,
आगम्य उदाहरण में यही है। अज्ञान में देखो सारा हो गया, 3 युद्ध हार चुका है और चक्र चला दिया अपने ही भाई पर। कहानी आप सबको मालूम है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अज्ञान से मिश्रित था। और वही बाहुबली भी ऐसे थे कि नहीं, मैं 1 इंच जमीन नहीं दे सकता हूं, वो मांगेगा तो मैं सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन चक्रवर्ती के नाम पर वो बोलता है तो पिता ने उसको भी दिया है और मुझे भी दिया है। प्रजा की रक्षा करना मेरा अधिकार है, इसलिए मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा। और उसके बाद में जब भरत हार गया तो बाहुबली भी अब बोलते हैं कि अरे इसने देखो चक्र चला दिया है अपने ही वंश पर। जब चक्र काम नहीं करता, ये भी इसका दिमाग काम में नहीं किया, किसके लिए मैं लड़ रहा हूं, ले 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 पूरी की पूरी। ऐसे ही आप भी किसी को जीतना चाहते हो तो उसके सामने हार जाओ। किसी को जीतना चाहते हो तो आप हार जाओ, निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। वहां पर भी देखो भरत चक्रवर्ती जो है ना हार गया और बाहुबली जीते हैं तो भी उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम ले लो, और खड़े हो गए अपने ध्यान में। इसी प्रकार जब तक अज्ञान था तब तक वो राजा मधु का उदाहरण भी ऐसा ही आता है। मधु को देख लो, मधु विषयांध था, इतना विषयांध कि उसको पता ही नहीं मेरी प्रजा में क्या हो रहा है। और ये मथुरा लेना चाहता था भरत, बोले मौका है अभी वो अपनी पत्नियों के साथ में रणशाला में है, और ये इधर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण, उसके पास में ऐसा अस्त्र था ब्रह्मास्त्र जो कोई भी उसको जीत नहीं सकता था, लेकिन वो विषयान था, उस चक्र में उसको पहुंच ही नहीं पाया वो उस, और चारों तरफ से सीज कर दिया जहां वो अस्त्र रखा हुआ था पूरे अस्त्रशाला को भरत ने। और फिर आपको मालूम है हाथी पर बैठे बैठे ही वैराग्य हुआ, कैसे कि अब मैं जीत नहीं पाऊं, लहू लुहान है और युद्ध कर रहा था। कहां जो 1 सेकंड भी जनता के लिए नहीं देता था, और उसने देखा कोई बात नहीं, लेकिन अंत भला तो सब भला, कोई बात नहीं, तुम जीत रहा है जीत जा, लेकिन अपने हाथों से कैसलोच शुरू कर दिए पूरा। और जो भरत उस पर तलवार और तीर से यानी जो है ना वार कर रहा था, वो नमोस्तु महाराज आपने क्या कर लिया, आपको ऐसा थोड़ी करना था। बोले नहीं आप ले लो, आप ही राजा रहो। बोले अब नहीं, अब मुझे इस बाहर के राज्य से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे भीतर का राज्य मुझे दिखने लगा है। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण हैं। इसलिए मोह के वशीभूत जब तक रहेंगे विषयों के अंदर, जब तक हम रचे पचे रहेंगे, तब तक वही हालत होगी जो राजा मधु की हुई या राम की हुई या भरत की हुई। और उसके बाद में जैसे ही ज्ञान हो गया तुरंत सब राजपाट छोड़ के चले गए। इसलिए हम सबको यही ध्यान में रखना है कि इस मोह को अपने या स्वभाव को प्राप्त करना है तो मोह को तिलांजलि देनी पड़ेगी। वो तिलांजलि इसके लिए क्या है महाराज जी, कोई अस्त्र है ना? आप संयम की खड़ग ले लो, संयम की तलवार हाथ में ले लो तो ये मोह हावी नहीं होगा। संयम की तलवार को हमेशा हाथ में रखो, तो जैसे ही हावी होने लगे बैठ जाए चुपचाप, तो अपना आप ही निश्चित रूप से यह आपके ऊपर कभी आक्रमण नहीं कर पाएगा और आपका हमेशा साथ देगा। देखो सबसे ज्यादा मोह किससे होता है, बोलो? सबसे पास में कौन है? शरीर। आप देख लीजिए, शरीर के प्रति थोड़ा सा भी यानी कुछ होते ही हमको सबसे पहले लगता है नहीं नहीं इसको भैया यानी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और जैसे ही संयम ग्रहण कर लेंगे तो इसके प्रति आपका अनुराग घट जाएगा। संसार, शरीर और भोग, इनसे ही तो यानी अपन को छूटना है। इनसे आप जैसे ही अलग, इनसे डिटैच होना है। संसार, शरीर और भोगों से ही तो छूटना है। संसार, ये सारा संसार है। अब मंडी वामरा में 4 महीने चातुर्मास किए, बहुत अच्छी खातिरदारी हुई है, यहीं पे रहना चाहिए। कैसे छोड़ के जाएंगे यहाँ से, बताओ इन लोगों को? हाँ, हम लोग यदि ये सोचते रहेंगे तो हो गया दीक्षा, हो गई मुनि महाराज जी, है ना? उस पानी में सड़ान आने लगेगी, आप भी फिर बोलेंगे ये महाराज नहीं है जो मठ बना के यहीं पे रहने लग गए अब। हाँ, तो इसलिए मंदिर बनाना आपका काम है, हमारा दोनों हाथों से आशीर्वाद है।
दोनों हाथों से आशीर्वाद है। और जितना समय लिया उससे कम समय में बनाओ और अपनी पूरी ताकत लगा दो, तन मन धन से, इसी में ही पूरा रात दिन इसी को देखो, इसी को। जैसे मैंने बोला था, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, जो चीज चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है और यही आकर्षण का सिद्धांत आपके इस मंदिर को बनाएगा। रात दिन एक ही माला फेरो, जल्दी से जल्दी ये मंदिर बने। और ये मोहन समृतम ज्ञानम स्वभाव की प्राप्ति भी तभी होगी जब आप इसको बना लेंगे, क्योंकि आपका धीरे धीरे जो जोड़ा है सब इधर ही लगाते चले जाओ। और हमें मालूम है कितना गड़ा धन है यहाँ पे, अभी तो बहुत गड़ा धन है, अभी तो कुछ भी नहीं निकला है। महाराज जी भी बोलते बोलते बुलाते बुलाते थक गए, तो कोई बात नहीं है, हमें मालूम है कि अध्यक्ष मंत्री या सब अपना आप करेंगे निश्चित रूप से। तो इसलिए आप लोगों को अपने मोह को कम करते चले जाना है, तभी हम अपन रहेंगे। आचार्य श्री जी की वो पंक्तियां देखो, अभी इसकी तो बाद में अर्थ तो बाद में पढ़ेंगे। पहले आचार्य श्री बोलते हैं, ज्ञान ही सुख का मूल है, ज्ञान ही बहु का कुल, राग सहित अनुकूल है, राग रहित प्रतिकूल, चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल, सब शास्त्रों का सार है, समता बिन सब धूल। इसलिए ज्ञान ही भव का कुल है और ज्ञान ही सुख का मूल। ये भव का कुल भी मतलब भव को बढ़ाने वाला भी क्या है, ज्ञान। यदि वह मतलब यानी विभाव परिणति में है, वह विषयांध है, तो ये भव को बढ़ाने वाला है। और वही ज्ञान यदि सम्यक ज्ञान समीचीन ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा, मिथ्या ज्ञान हट जाएगा, तो यही संसार का क्षय करने वाला, संसार को घटाने वाला हो जाएगा। आगे अपन वो 4 पंक्तियां पढ़ते हैं जो आचार्य श्री ने पद्यानुवाद इन 2 इष्टारिका का किया है, 2 लाइनों का। पुरुष यहाँ उन्मत्त बना हो, जिसने मदिरा पान किया, निज का पर का हिता हितों का, उसे कहाँ ओ जान लिया। मोह भाव से गिरा हुआ यदि जिसका भी यह ज्ञान रहा, स्वभाव को फिर नहीं जानता, यथार्थ में अज्ञान रहा। वो यथार्थ में अज्ञान है, एक्चुअली में वो ज्ञान नहीं है। जो मिथ्या ज्ञान है ना, वो ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि समय सार में भी आता है ना कि जो प्रज्ञा रूपी हमारी यानी जो है ना प्रज्ञा रूपी जो ज्ञान है, वो ही हमारे संसार का क्षय करने में समर्थ हो सकता है। अन्यथा यह ज्ञान तो संसार को बढ़ाने वाला है, और जो ये लौकिक ज्ञान है वो और डुबाने वाला है। आप देखो, इससे तो अच्छे पहले के लोग अच्छे थे, जो अज्ञानी बने थे, उनको ज़्यादा टेलीविजन और ये मोबाइल और ये चलाने ही नहीं आते थे ही नहीं। हाँ, ये सब यानी फेसबुक क्या होती है वो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो परिणामों में सरल रहते थे, कसाएं समित रहती थी, विचारों में अच्छे यानी उनके परिणाम रहते थे, निर्मल विचार रहते थे और अपने संसार का क्षय कर देते थे। इतना ही रखते हैं, आप लोगों का भी यह मोह धीरे धीरे कम हो, ताकि हम भी जो कल भगवान महावीर स्वामी ने जिस मोक्ष तत्व को प्राप्त कर लिया है, उस मोक्ष को अपन भी प्राप्त कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जी की। आत्म के अहित विषय कसाय चर्चा चल रही है और 4 प्रकार के व्यक्तित्व पे अपन चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला व्यक्तित्व था जिन्हें प्रसन्नता तो किसी भी मूल्य पर चाहिए ही चाहिए। कल दूसरे प्रकार के व्यक्तित्व की बात करी थी जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए। और अब आगे के 2 व्यक्तित्व पे चर्चा करेंगे। कल के 2 मुख्य बिंदु दिए थे हमने। क्रोध एक ऐसा भाव है जिस भाव को मनुष्य दूसरे से पाना भी चाहता है और दूसरे को देना भी चाहता है। और एक अच्छी बात बोली थी, आज अगर यदि पागल खाने में
बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो बहुत सारे कारण विशेष, पर उसमें एक विशेष कारण ये था कि दूसरों से प्रेम मिल रहा है और हमारे द्वारा दिया गया प्रेम दूसरा स्वीकार कर रहा है, इसलिए आज हम पागल खाने में ना होकर यहाँ पर बैठे हैं। अब आप कल की तीसरी बात हमने आपके भी सामने रख दिया था कि आखिर तीसरा व्यक्तित्व कौन सा है, तो हमने वो भी रख दिया था आपके सामने, जिन्हें प्रसन्नता तो चाहिए ही चाहिए, प्रेम चाहिए ही चाहिए और साथ में पुण्य भी चाहिए। आज अपन उस पुण्य वाले व्यक्ति की बात करते हैं कि जिन्हें तीनों चीज चाहिए। क्या पुण्य है उसकी बात करते हैं। किसान चाहता है मैं बीज बोऊं तो फले फूले और बहुत सारी फसल हो, चाहता है ना किसान। वो इसी भाव से बीज को बोता है कि इससे बहुत उत्पाद हो और बहुत सारा इससे अनाज उत्पन्न हो, ये उसके भाव होते हैं। व्यापारी चाहता है कि मैंने धन लगाया है, उस धन से धन बढ़ना ही चाहिए। कोई भी व्यापारी लाख रुपए लगाएगा तो 2 लाख की इच्छा रखेगा, डबल हो जाए, डबल नहीं तो आधे हो जाए, आधे नहीं तो सवाए तो हो ही जाए, 1 का सवा तो हो ही जाए। क्यों लखपति जी ऐसे ही करते हैं ना, अपन इसी भाव से लगाते हैं ना पैसे। हाँ, तो कम से कम सवा के भाव से तो लगाते हैं। मतलब व्यापारी भी चाहता है मैंने धन लगाया है तो धन की अपेक्षा में कुछ ना कुछ धन मिलना चाहिए। खिलाड़ी चाहता है कि मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा हो, वो मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है। क्यों करता है जी तोड़ मेहनत? कि मैं आगे और अच्छा खेलूं और अच्छी अपनी कला को बताऊं। चाहे कोई कलाकार हो, वो अपनी कला में और निखार लाता है बार बार प्रैक्टिस करने से। तो परफॉर्मेंस किस लिए? कि और अच्छा बनने के लिए। पुण्यशाली चाहता है कि आज मेरे पास पुण्य के उदय काल में मेरा पुण्य और बढ़ाना ही चाहिए। अब आपके पास पुण्य का उदय है, अब ये पुण्य के उदय में आप क्या चाहोगे? आज मेरे पास सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, बार है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब कुछ है आप लोगों के पास। तो आप ये पुण्य से होता है, पुण्य से मिलता है। तो पुण्य चाहता है कि पुण्य के उदय में, पुण्यशाली तो ये चाहेगा कि इस पुण्य के उदय में और मेरा पुण्य बढ़ता जाए, दिन दुगना और रात चुगना बढ़ता जाए। ये सबके भाव हैं। चाहे वो व्यापारी को ले लो, चाहे खिलाड़ी को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, चाहे किसान को ले लो। परंतु अगर वही किसान, अब थोड़ा हम घुमा रहे हैं बात को, परंतु वही किसान यदि धरती में डालकर डामर की रोड पर अनाज को डालेगा तो क्या वो उगेगा? उगेगा क्या? अरे बताते तो जाओ हाँ नाम है, नहीं उगेगा। ऐसा बोलो, नहीं सबको समझ तो पड़ना चाहिए, आपको समझ में आ रहा है। अगर वो व्यापारी यदि धन को व्यापार में न लगाकर भोग विलास में लगाएगा तो बताओ क्या कुछ मिलेगा? 1 के 2 होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो पक्का है ना, बहुत अच्छी बात है। वो खिलाड़ी खेल के मैदान में पसीना ना बहाकर वो मौज मस्ती में अपना समय निकाल देगा तो उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बस इसी प्रकार पुण्य के उदय काल में मनुष्य अपना स्वभाव अच्छा रखने की बजाय यदि क्रोध करेगा तो उसका क्या होगा? पुण्य बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा ना। फिर हम क्यों क्रोध कर रहे हैं? आप बोलते तो जाते हो और उसके बाद भी फिर क्रोध कर रहे हो, मतलब क्रोध फिर भी कर रहे हो। क्रोध को आग की उपमा अपन शुरू से देते आ रहे हैं। हमेशा कहते क्रोध आगे, प्रतिदिन शुरू से, पहले प्रवचन से। आज कौन सा प्रवचन है? 21वां हो गया। अरे ठीक, अब समाप्त करने की बारी है, ज़्यादा नहीं देंगे। 21वां आज प्रवचन हो गया अपना। तो सामान्य से उसके विषय में एक नया चिंतन आज, आग के विषय में, उसी आग के विषय में। वो जो आग होती है ना, वो बहुत अच्छी है। सामान्य से जो आप जिस आग का उपयोग करते हैं, माचिस वाली आग, क्रोध वाली आग का नहीं कह रहा हूँ, माचिस वाली आग। महाराज जी अच्छा बोल रहे हो। हाँ, एक बहुत अच्छा गुण है उसमें, वो वीतरागी भगवान के समान। से हमारे भगवान वीतरागी है ना, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। प्रभु को लेना देना है क्या? कोई राग द्वेष नहीं। चाहे चोर आ जाए, चाहे एक बहुत बड़ा ईमानदार आ जाए, जो नमन करेगा वो पुण्य कमाएगा, उसको कोई राग द्वेष नहीं। किसी का अच्छा और किसी का बुरा नहीं। ऐसी वो अग्नि है, वो वीतरागी है। क्या बोल रहे हो महाराज जी? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। वो वीतरागी है, उनके अंदर राग द्वेष नहीं है। उनके अंदर क्या नहीं है? राग नहीं है, देश नहीं है उस अग्नि के अंदर। कैसे नहीं है बताता हूँ। मान लीजिए सामान्य से आग लगी है, आग लगी है तो उसको कोई मतलब नहीं, चाहे कपड़ा हो चाहे कचरा हो। कपड़ा मतलब बहुत अच्छी बात, चाहे धन हो चाहे और वो दूसरी गंदी चीज हो, उसमें कोई राग देश नहीं, वो सबको जलाती है, किसी को नहीं छोड़ती। वीतरागी है, वीतरागता है, किसी से कोई लेना देना नहीं, सबको समाप्त करती वो आग। वीतरागी वाला बिना राग देश रहित उसका गुण हैगा वो।
भाई वही है ना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रही है वो। ऐसा तो नहीं कि धन आ गया है तो उसको बचाएगी और कचरा आएगा तो उसको जलाएगी, ऐसा तो वो नहीं कर रही है, वो तो सबको जला रही है। तो वीतरागता है कि नहीं उसके अंदर? बिल्कुल है। परंतु वो जो आपकी आग है, कौन सी आग, कौन सी है आपके पास? आपके पास क्रोध रूपी आग है। वो क्या कर रही है मालूम है? वो आपके दोष को नहीं जला रही है, वो आपके गुण को जला रही है। वो आपके दोष को नहीं जला रही है, वो आपके गुण को जला रही है। मतलब वो जो आपके पास क्रोध रूपी अग्नि है वो तो बिल्कुल राग देश से सहित है, उसमें वीतरागता नहीं है। उस अग्नि में तो वीतरागता है, लेकिन इस अग्नि में वीतरागता नहीं है। वो क्या कर रही है? वो क्रोध वाली अग्नि क्या कर रही है? दोष को तो नहीं जलाती है, और किसको जलाती है? गुण को जलाती है। वो दुख को तो नहीं जलाती है, वो किसको जलाती है? सुख को जलाती है, बल्कि दुख को और बढ़ाती है। कि वो पाप को तो नहीं जलाती है, वो किसको जलाती है? पुण्य को जलाती है। बताओ कैसी ये राग देश से सहित वो क्रोध रूपी अग्नि है। और वो जो अग्नि है वो कैसी हैगी? वो क्रोध रूपी अग्नि किसको जला रही है? वो सबको नहीं, हमारी अच्छाइयों को जला रही है और हमारी बुराइयों को बढ़ा रही है। इसलिए क्या कहें हम, जिन्हें, अर्थात हम ये कह सकते हैं जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम चाहिए ना, प्रेम, और प्रेम के साथ पुण्य चाहिए, तो पुण्य चाहिए तो क्रोध को उसको दूर रखना ही पड़ेगा। क्योंकि क्रोध सबसे पहले अगर डाका डालता है तो किस पे डालता है? पुण्य पे। आपका पुण्य बर्बाद होता चला जाएगा। जैसे एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती है, प्रयास करना, मयान उतनी साइज की बनती है, उसमें दूसरी तलवार आप चाहोगे ना? नहीं। इसी प्रकार से पुण्य के साथ क्रोध रह ही नहीं सकता। निश्चित बात है, पुण्य के साथ क्रोध रह ही नहीं सकता। जहां पर क्रोध है वहां पुण्य नहीं है। ये अपने बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना इस बात को, कि जहां पर क्रोध है वहां पुण्य नहीं है, और पुण्य के बिना कुछ मिलना नहीं है। संसार की पूरी महिमा पुण्य की है। जो आपके पास आज है वो पुण्य के उदय से। अब वो पुण्य आप बर्बाद कर रहे हो क्रोध करके। क्रोध करके आप अपने पुण्य को समाप्त कर रहे हो। वो क्रोध आपके पुण्य पर डाका डाल रहा है, आप समझे? तो ये थी पुण्य के ऊपर बात। अब चौथे प्रकार के व्यक्तित्व की बात करते हैं। 3 प्रकार के व्यक्तित्व हो गए हैं, चौथा प्रकार का व्यक्तित्व कैसा है वो रखते हैं आपके सामने। जिन्हें प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए, प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए, अब पुण्य के साथ परमात्मा भी चाहिए। क्या चाहिए? परमात्मा। वो व्यक्तित्व ऐसा नहीं, सब चाहिए हमें, तो प्रसन्नता भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए और पुण्य भी चाहिए। अब पुण्य के साथ वो परमात्मा को लेना चाहता है, ठीक है, अपन उसकी चर्चा करते हैं, वो परमात्मा भी। लेकिन क्रोध किस प्रकार से उसमें दखल अंदाजी कर रहा है वो भी देखते हैं अपन। मान लीजिए बहुत दिल्ली बम्बई में होता है, हालांकि बामोरा में नहीं होगा ऐसा, दिल्ली बम्बई का उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली है, बम्बई है, इंदौर है, जो बड़ी बड़ी सिटियाँ। वैसे आप लोग बोलते हो, क्या बोलते हो, सुना तो है, 3 महानगर, बम्बई, बड़ौदा और बामोरा। लेकिन ऐसा शायद यहाँ घटित नहीं होगा। मुंबई बड़ौदा में तो हो जाएगा। मान लीजिए आप गए और आपको बहुत पोश एरिया में, जो पोश एरिया उसको बोलते हैं जो बहुत अच्छा होता है, जिसकी कीमत 100 गुना तो नहीं कह सकते, चौगुनी होगी। मतलब सामान्य से एक प्लाट लेने आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको 1 लाख में मिलेगा, तो वहाँ जाएंगे पोश एरिया में शायद 10 लाख में मिलेगा। वही जगह 10 लाख में मिलेगी, उसको कहते हैं करोड़ों में मिलेगी। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, 1 करोड़ का एक जगह है तो दूसरी जगह जाएंगे तो 10 करोड़ का मिलेगा, उसको कहते हैं पोश एरिया। मतलब आपको पोश एरिया में, एरिया के सबसे जो अच्छा एरिया है वहाँ अगर आपको प्लाट चाहिए तो क्या, वो भी कैसा बंगला चाहिए, बंगले के लिए 5000 स्क्वायर का प्लाट चाहिए। और मान लीजिए चलो ठीक एक बात, तो उसके लिए आपको किसकी आवश्यकता लगेगी? धन की आवश्यकता लगेगी ना। मान लीजिए आपको हीरा चाहिए अच्छी क्वालिटी का, और अच्छी क्वालिटी का हीरा आपको कहाँ, किस बाजार में चाह रहे हैं आप लेने? अमेरिका के बाजार में। अब वो अमेरिका का बाजार अपने आप में यूं ही महंगा, और उसके बाद हीरे वाला तो और हजारों व्यापारी वहाँ रहते हैं, पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के व्यापारी। हीरा बाजार सबसे प्रसिद्ध है अमेरिका का। तो आप ये यहाँ बामोरा में जाओगे तो यूँ कोई समझेगा ही नहीं, और यूँ हीरा मिल जाएगा। हो सकता है जयपुर में भी यूँ ही मिल जाए, लेकिन वही हीरा अगर मान लो असली है और वो अमेरिका में पहुंच जाएगा तो उसकी कीमत चौगुनी हो जाती है। अब वहाँ पर अमेरिका में जाकर आप 100 हीरो के बीच में सबसे अच्छा हीरा पसंद कर रहे हैं और लेना चाहते हैं, तो क्या लगेगा आपके लिए? मतलब धन के बिना ना हीरा मिलना है, न वो आपको 5000 स्क्वायर फीट का बंगला बनाने के लिए जगह मिलना, धन की कीमत है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए दूसरी बात हो गई, एक धन की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, मान लीजिए लाखों करोड़ों लोगों को, आपकी बहुत अच्छी भाव है, ये लाखों करोड़ों लोगों को मुझे शिक्षित करना है,
इनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था देखना है, इनके खान पान को अच्छा करना है, इनकी हर प्रकार की इनको सुख सुविधाओं को प्रदान करना है, इनका अच्छा हो, इनका भला हो। अब लाखों करोड़ों को आप व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आपके पास क्या चाहिए? सत्ता चाहिए, अधिकार चाहिए। बिना सत्ता के कुछ नहीं होगा। आप अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो शायद हो सकता है सब कुछ कर लोगे, तो उसके लिए आपको सत्ता की आवश्यकता है। बिना सत्ता के आप उन सब का भला नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो ना, बिल्कुल नहीं कर सकते हो ना। ये हो गई दूसरी बात, मतलब सत्ता अवश्य है। अब तीसरी बात करते हैं। आपको अनंत करुणा के सागर, वो वात्सल्य के धनी, अनंत चतुष्टय के धारक, 18 दोषों से रहित ऐसे परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान करना है। कहाँ विराजमान करना है? हृदय में। और आप साथ साथ में हृदय में तो विराजमान करना ही चाहते हैं, मृत्यु के पश्चात भी आप चाहते हैं कि अगले जन्म में साक्षात परमात्मा का सानिध्य और सद्भाग्य प्राप्त हो, और उसका आप चाहते हो मैं अभी से आरक्षण कर लूँ और उसको अभी से पक्का कर लूँ। आरक्षण मतलब क्या होता है? आरक्षित करना। आप कहीं जाते हो तो सीट पहले से बुक कर लेते हो ना, कि अब इतनी तारीख को जाना है तो आरक्षण हो गया, आपको मिलेगी। ऐसे ही आप चाहते हो कि अगले जन्म में हमारा सब कुछ भला हो, हमारी ये महिला पर्याय समाप्त हो और हम अच्छी जगह उत्पन्न हो और हमारा भला हो, और तीर्थंकर के सानिध्य में ही हमारा सब कुछ भला होता चला। ऐसे सानिध्य की आपकी भावना है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? मान लीजिए वो बंगले के लिए, वो हीरे के लिए धन चाहिए था। मान लीजिए उन सब के लिए, उन लाखों करोड़ों लोगों को कल्याण करने के लिए आपके पास सत्ता चाहिए थी। परंतु अब आपको परमात्मा को हृदय में विराजमान करना है और अगले जन्म में भी परमात्मा का सानिध्य चाहिए। तो क्या चाहिए? आपको उसके लिए पर्याप्त मात्रा में सद्गुण चाहिए। क्या चाहिए? सद्गुण। इतना तो क्लियर है ना। उसके लिए धन चाहिए, क्लियर। इसके लिए सत्ता चाहिए। अब आपको मान लो परमात्मा को हृदय में विराजमान करना है और आने वाले समय परमात्मा का सानिध्य चाहिए, तो क्या चाहिए? सद्गुण। क्या चाहिए? सद्गुण। अब ये सद्गुण चाहिए। किंतु मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, सद्गुण के हरे भरे बगीचे में अगर कोई सेंध डालता है, मतलब उस नुकसान पहुँचाता है उस सद्गुणों के हरे भरे बगीचे में, तो वो है क्रोध। क्रोध ऐसा है, वो दुर्गुण, ऐसा दुर्गुण है जो आपके जो सद्गुणों की सुगंध है उसको अनुभव में ही ना लेगा, उसका अनुभव ही नहीं कर पाओगे आप। जहाँ क्रोध है वहाँ सद्गुण रह ही नहीं पाएंगे। परमात्मा बनना है, सद्गुण के बिना नहीं बन सकते। लेकिन वो जो परमात्मा है, वो परमात्मा सद्गुणों के साथ ही बनना है। अब क्रोध करोगे तो सद्गुण कहाँ रहेंगे? तो परमात्मा कहाँ बन पाओगे आप? क्रोध एक ऐसी आग है जो हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, वो संपूर्ण जो सद्गुण का बगीचा है उस संपूर्ण बगीचे को वो समाप्त कर देगी। अर्थात जिसको प्रसन्नता के साथ प्रेम भी चाहिए और प्रेम के साथ पुण्य भी चाहिए और पुण्य के साथ परमात्मा भी चाहिए, तो क्रोध से दूर रहना ही पड़ेगा, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि क्रोध एक ऐसी आग है जो मन की प्रसन्नता को समाप्त करती है। जीवन में जितने हमारे आसपास में मिलने वाले लोग हैं उनके प्रेम को समाप्त करती है, और जो विशिष्ट या विशुद्ध कक्ष का जो पुण्य है उसको नहीं होने देती, और प्रभु के सानिध्य को तो निश्चित रूप से दुर्लभ ही बनाती है। कौन? क्रोध रूपी अग्नि। क्रोध, हमारे अंदर का क्रोध, हमारे अंदर की जो अंदर की क्रोध रूपी वासना है वह। अब क्रोध, वैसे तो क्रोध की हानियों के विषय में हमने बहुत बताया, अलग अलग तरीके से बताया, आपको पूर्व में भी बहुत बार बताया, लेकिन अब थोड़ा और मूव करके हम बता रहे हैं। क्रोध विनाशक अवश्य है, क्रोध विनाशक अवश्य, प्रभावक भी है, साथ में प्रभावक भी है। और प्रभावक तो है लेकिन वो अभावक भी। किसका अभावक है हम आपको बताते हैं। हालांकि हम क्रोध क्यों करते हैं? इसलिए क्रोध करते हैं क्योंकि जैसे आग यदि तुरंत जलाती है, यदि पत्थर तुरंत ही आपका सिर फोड़ता है, यदि कांटा तुरंत चुभते ही खून निकालता है, तो तुरंत इसी प्रकार से जो क्रोध है वो तुरंत अपेक्षित फल सामने दे देता है। उस क्लियर हो जाएगा आपने क्रोध किया नहीं, इसी कारण आप क्रोध को सब कुछ मानते हो। क्रोध विनाशक होने के बावजूद भी आप उसको अपने आचरण में रखे हो, क्योंकि सतत उससे कुछ न कुछ मिलता है, इसलिए आप उसे उसके प्रति उत्तेजित हैं और उसके प्रति लालायित हैं कि क्रोध से हमें सब कुछ मिल रहा है, क्रोध सब कुछ करने वाला है। लेकिन क्रोध की जिस प्रभावकता का अनुभव होता है, क्रोध की जिस प्रभावकता का अनुभव होता है, उसका श्रेय किसको जाता है, उस पर विचार करना। तो वो क्रोध को नहीं जाता है। कैसी बात कर रही महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्रोध की जिस प्रभावकता, ये यहाँ पर नया चिंतन है, यही यहाँ मैं नई बात करने जा रहा हूँ। क्रोध की प्रभावकता का अनुभव जो आप कर रहे हैं कि क्रोध की प्रभावकता का अनुभव हो रहा है, उसका श्रेय क्रोध को नहीं जाता है, अपितु किसको जाता है? विशेष बात, क्रोध के मिलने वाले पुण्य के
सहयोग को जाता है। किसको जाता है? क्रोध को मिलने वाले पुण्य के सहयोग को जाता है। कैसी बात? जिस प्रकार एक टंकी है, उस टंकी में मान लीजिए जल है, जब तक जल है तब तक तो टंकी में से पानी आएगा, और जैसे ही जल खत्म हुआ तो पानी आएगा क्या? नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा, ध्यान रखना। उसी प्रकार पुण्य की पूंजी, अच्छी बात है ये, पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध आचरण में सफलता कदापि नहीं। अगर आपके कब्जे में पुण्य है तो ही आपका क्रोध सफलीभूत है। जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, वो पुण्यहीन व्यक्ति है, वो क्रोध करेगा तो उसके क्रोध से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। उस व्यक्ति के क्रोध से फर्क पड़ेगा जो पुण्यशाली है। मान लीजिए हमारे यहाँ का कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, आपके समाज के अध्यक्ष जी है, मान लो वो क्रोध कर रहे हैं तो पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा। पुण्यशाली जीव है, आप घर के बड़े सदस्य हैं, और घर बड़े सदस्य कौन बनता है? आइडियल आदर्श पर्सन पुण्यशाली जीव बनता है, जो सबको अपने कब्जे में रखता है। अब पुण्यशाली जीव अगर क्रोध कर रहा है तो मतलब कुल मिलाकर उस क्रोध में भी पुण्य चाहिए। पुण्य के बिना वो क्रोध कोई काम का नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति के क्रोध से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत अलग बात है ये। सामान्य प्रकार के व्यक्ति से के क्रोध से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब उस क्रोध के लिए भी पुण्य का सहारा चाहिए। पुण्य के बिना वो क्रोध भी कोई कायदे का नहीं, कोई मतलब का नहीं। मतलब पुण्य की पूंजी ना हो तो क्रोध आचरण में सफलता आएगी नहीं, कदापि आएगी नहीं। तो मतलब आपको, आपके पास पुण्य है तो ही उस क्रोध को आप कर पाओगे और उसका आप पूरा फायदा उठा पाओगे। बिना पुण्य के क्रोध की कोई वास्तविकता नहीं। परंतु यदि कहना चाहें कि मान लीजिए वो टंकी है, उस टंकी का स्वच्छ पानी को आप कीचड़ बनाने में उपयोग करना चाहो तो कैसी मूर्खता भरा काम होगा ये। अरे इतना स्वच्छ, साफ, गर्म किया हुआ प्रासुक जल है, अरे 24 घंटे की मर्यादा वाला, छाना हुआ सब कुछ करा, और आप उसको कीचड़ बनाने के काम में ले रहे हो कि भैया इसको कीचड़ बना लें। कीचड़ बनाएंगे तो थोड़ा सा दूसरा काम करना है कीचड़ के माध्यम से, तो क्या कहोगे? भारी मूर्ख आदमी है ये। वही आप कर रहे हो। प्राप्त पुण्य का उपयोग यदि आप क्रोध रूपी आचरण के सफल बनाने में कर रहे हो तो वो क्या है? आपकी मूर्खता नहीं है? वो आपकी मूर्खता ही तो कहलाएगी। वो जो आप उसको तो कह रहे हो कि कितना शुद्ध जल है, पवित्र जल है, मीठा जल है, प्राशुक जल है, उसको कीचड़ बनाने में क्यों उपयोग ले रहे हो? भैया दूसरा ले लो। इसी प्रकार तो कह रहे हैं कि प्राप्त पुण्य का उदय है, उस पुण्य के उदय को क्रोध के आचरण में सफल बनाने के लिए, कोई क्रोध के आचरण को सफल बनाने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य के बिना वो क्रोध सफलीभूत नहीं है। तो आप अगर ये कर रहे हो तो ये भी तो आपकी मूर्खता है, इसको भी तो आप अपनी मूर्खता मानो। तो फिर क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है? आप एक नया जीवन प्रारंभ करें। अब जीवों के प्रति प्रसन्नता और जीव मात्र के प्रति प्रेम और अपने पुण्य को विशुद्ध करते हुए आत्मा को परमात्मा बना देने के भाव से आप अपने जो अंदर बैठा हुआ है क्रोध, इसको निकालें, इसको समाप्त करें। इसको जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे आपका भला होना ही नहीं है और होगा ही नहीं। तो अगर हमारे जीवन से क्रोध निकल जाएगा तो चारों चीज़ आ जाएगी। एक विशेष बात और बोलता हूँ मैं, क्योंकि समय अपना हो रहा है, एक विशेष बात और बोलता हूँ मैं। क्रोध अच्छी बात है ये, क्रोध करने के कारण भले कितने ही सत्य हो, क्रोध करने के कारण भले कितने ही सत्य हो, परंतु क्रोध का परिणाम अच्छा नहीं होगा, ये सदा याद रखना। मान लीजिए आप क्रोध कर रहे हो सामने वाले पे, और वो क्यों कर रहे हो? क्योंकि सामने वाले ने गलती करी है, वो सही है, और आपको वो क्रोध की सही गलती दिख भी रही है कि ये सत्य है, इसने जो किया है गलत किया है। क्रोध करने का कारण भले सत्य हो, परंतु ध्यान रखना उसका परिणाम, उसका जो परिणाम निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा। तो विराम दूंगा।